गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के साथ में आज मैं किन्नरी दवे आपको मेटलर्जी के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट, वी आर विद द चैप्टर 6 स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें से ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, दैट इज नोन एज द मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वो जानने के लिए थोड़ा सा हम जाते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में। स्टूडेंट, एज यू नो, इन द पीरियोडिक टेबल मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, ओनली फ्यू आर नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। और साथ में हमें ये भी पता है कि मोस्ट मेटल जो है वो अर्थ क्रस्ट में से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो ये जो चैप्टर है वो रिलेटेड है उसी के ही कि अर्थ में से जो भी हमें मिलता है मिनरल्स, वो मिनरल में से हमें प्योर फॉर्म में मेटल कैसे निकालते हैं, दैट इज नोन एज द मेटलर्जी। ये यहाँ क्लियर हो गई है कि the process in which process we are मीन्स शॉर्टली अगर हम याद रखें तो ये एक प्रोसेस है जिससे हमें पूरी मेटल को रिमूव करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी आर टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली बेनिफिटेड जिस तरह से है ऐसे हम मेटल को निकालते हैं। सो मेटलर्जी मीन्स इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव द मेटल फ्रॉम द इट्स प्रोसेस रिगार्डिंग द ओर। अब इसके अंदर एक वर्ड आया था स्टूडेंट्स, ओर। तो ये ओर क्या है? ओर के लिए हम बात करेंगे कि जो भी मिनरल है वो मिनरल के अंदर पर्टिकुलर मेटल का प्रपोर्शन हाईएस्ट होना चाहिए। सो मिनरल विच कंटेन मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ द मेटल। आउट ऑफ मैनी मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट में से स्टूडेंट्स बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जब हम माइनिंग करते हैं तब। तो बहुत सारे जो मिनरल्स मिलते हैं पर वो हर एक मिनरल में से हमारे पास में मेटल का मिलना जरूरी नहीं है। अगर हम सपोज करें कि ये एक और है, ये एक और है और ये एक दूसरी ओर है स्टूडेंट्स। अब ये जो ओर है इसके अंदर सपोज हमारे पास में 20% जितनी मेटल अवेलेबल है और ये जो ओर है उसके अंदर सपोज हमारे पास में 70% जितना मेटल अवेलेबल है। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट इसमें 70% जितनी मेटल अवेलेबल है और उसके अंदर हमें 20% जितनी मेटल अवेलेबल है, तो किसको हम कंसिडर करेंगे एज अ ओर। सो इफ विल डिग आउट दिस ओर then only 20% metal is available, but if we'll dig out this ore then we'll get 70% proportion of the metal। तो इकोनॉमिकली हमें कौन सा सस्ता पड़ेगा या इकोनॉमिकली फायदे में क्या रहेगा, तो ये ओर को डिगिंग करना वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड ओर, नॉट दिस। ये ओर नहीं कहा जा सकता है एंड दिस इज द ओर विच इज हैविंग 70% जितना उसके अंदर मेटल है। सो अब आपके लिए ये बात क्लियर हो गई है स्टूडेंट कि मेटल का और ओर का संबंध क्या है। अब अगर हम देखें
तो बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो और कंटेन द मिनरल्स विथ इम्प्योरिटीज ऑल्सो। तो ये बात बहुत ध्यान में रखने की है, क्योंकि हम अर्थ में से जो निकालते हैं, तो अर्थ में से जब निकलेगा तो उसके साथ में और कुछ होगा या नहीं होगा, पर उसके अंदर सैंड और क्ले जैसी इम्प्योरिटीज तो अवेलेबल होती है। So that ore which contain the minerals with the impurity like sand and clay, वो impurity हमें नहीं चाहिए। So now what is the definition of minerals? Mineral are naturally occurring chemical substance which is available from the earth crust and it obtained by mining the earth crust. Out of many of the mineral, a metal is found in very few mineral. So that's why we can say that here all ores are mineral students. ये बात बहुत important है आपके लिए। But हर एक मिनरल्स जो है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये बात इसीलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि जो भी जमीन में से निकलता है उसके अंदर वो ओर में मिनरल तो अवेलेबल होते हैं, पर वो मिनरल जो है वो ओर नहीं कहा जाता, बिकॉज एज वी स्टडीड इन द अर्लियर स्लाइड, जिसके अंदर हाईएस्ट प्रपोर्शन मेटल की होती है उसे ही हम मिनरल्स कहेंगे। सो मिनरल्स की डेफिनेशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है, मिनरल्स आर द कंपाउंड अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट which contain some proportion or percentage of such particular matter. Means each substance which found from the earth crust are not minerals। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि जमीन के अंदर से कार्बन भी मिल रहा है। सो डज वी से कार्बन एज अ मिनरल? नो स्टूडेंट। सो ये बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखोगे कि जो भी चीज हमें जमीन में से मिलती है वो सभी को हम मिनरल नहीं कह सकते हैं। अब बात करते हैं गैंग पार्टिकल या मैट्रिक्स। जैसे आगे की स्लाइड में मैंने बताया कि वॉट एवर द मिनरल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओर, it is having the some of the impurities like sand and clay also. So the impurities like sand and clay, even some other substance is also present with that minerals. So that impurities we don't like, we don't take as a pure metal because we are extracting here as a pure metal चाहिए हमें। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो प्योर मेटल के लिए काम करेंगे उसे हम अनवांटेड इम्प्योरिटीज को निकालना है। सो अनवांटेड इम्प्योरिटीज which is present in the ore, that is known as gangue. तो अब आपको ये बात पता चल गया होगा व्हाट इज गैंग। इट इज अनवांटेड impurities, or we can say that ore contain the undesirable substance, that material is known as gang particle. And जब हम extraction and isolation करेंगे students, so that extraction and isolation involves the some of the major steps, that concentration of ore, isolation of the metal and then purification. तो ये सारी प्रोसेस करने के लिए हमें ये चार डेफिनेशन जो हमने पढ़ा वो समझना जरूरी था, और ये प्रोसेस को ही हम कहते हैं मेटलर्जी। और उसके बाद में लास्ट में जो हमें स्टेप करना है, ओर के साथ में मिनरल्स में जो सैंड पार्टिकल्स थे उसके अलावा अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल रहे हुए हैं तो उसे रिमूव करने का। सो रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर, तो उसे हम कहते हैं ड्रेसिंग। बेनिफिक्शंस, वो ड्रेसिंग करना या तो उसको बेनिफिक्शन करना, उसका मतलब ये होता है
कि उसमें से जो भी कचरा है, अनवांटेड मटेरियल है, वो सबको हम निकालते हैं। सो रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम ओर is known as concentration or dressing or benefiction, and it involves the several steps and which is on the basis of the physical property. That step is depends upon the difference in physical properties of the compound of metal and gangue particle. स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो भी आगे मैंने स्टेप्स बताए प्रीवियस स्लाइड के लिए, the first step it is a concentration of ore, then second step we have to go for the isolation of the metal from that concentrated ore, and the third one it is a purification. So before going to that all the steps, we have to find out the properties which is available in the gangue particle and which is in present in the metal. दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल रहेगी वो रिमूव करने के लिए इम्प्योरिटीज को, तो दैट वी हैव टू सी। और उसके लिए हम दो तरह की मेथड का इफेक्ट लेते हैं, उसका यूज करते हैं गैंग पार्टिकल रिमूव करने के लिए। So before processing for concentration ore, we have to grind it and crush it. उसका छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करके फिर हम आगे उसकी प्रोसेस कंसंट्रेशन और रिडक्शन कर सकते हैं। And the selection of concentration of ore is depends on the, ये मैंने अभी जो आपको बताया, depends on the physical properties. किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें देखनी है स्टूडेंट्स? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग पार्टिकल्स एंड द कंपाउंड विच इज मेटल प्रेजेंट दैट, और उसके बाद में फिर हम उसमें से मेथड सिलेक्ट करते हैं और फिर इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें फिजिकल मेथड कौन कौन सी रहेगी और केमिकल मेथड। कंसंट्रेशन ऑफ ओर वो फर्स्ट है। सबसे पहले हमें करना क्या है, ओर को कॉन्सेंट्रेट करना है। मेटल को ओर में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्ट करना मीन्स रिमूव करना, तो उसके सबसे पहली प्रोसीजर हमारे पास में है कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इट इज नोन एज द फिजिकल मेथड एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द केमिकल मेथड। In physical method we are with the three different types of method, and the first method it is a gravity separation. Student, gravity, the word itself says something related to the difference of the gravity or density of gangue particle and द मेटल पार्टिकल। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले ग्रेविटी का डिफरेंस देखा जाता है और उस हिसाब से हम उसको सेपरेट करने के लिए आगे की प्रोसीजर करते हैं। द सेकेंड फिजिकल मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मीन्स व्हाट स्टूडेंट? द वर्ड हियर ऑल्सो इटसेल्फ सेज समथिंग कि दोनों में से कोई एक के बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। मीन्स आइदर the gangue particle possess the magnetic property or maybe the ore metal is having the magnetic property. means ये जो है वो आपको निकल या आयरन वगैरह के लिए काम में आ सकता है, वो हम समझ सकते हैं। उसके बाद में जो है थर्ड वन इट इज नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? झाग पैदा करना। झाग जो साबुन के फीन जैसे होता है, जैसे नोन एज द फ्रोथ। तो यहाँ पर हमें ऐसे मेथड का यूज करना है फ्रोथ फ्लोटेशन, मतलब कि सब्सटेंस कोई ऐसा डालना है कि जिसकी वजह से हमें गैंग पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाए और हमारा जो ओर है वो ओर फ्रोथ के साथ में ऊपर आ जाते हैं। तो दैट इज नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन। और यहाँ जो हमारा मेन प्रिंसिपल होता है वो वेटिंग प्रिंसिपल होता है, मतलब कि ओर और मेटल के बीच में ऐसा सब्सटेंस हमें यहाँ यूज करना है जो किसी एक को वेट करता है और दूसरे को वो वेट नहीं करता है। तो दैट इज नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन। जनरली दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द सल्फाइड ओर।
नाउ द नेक्स्ट मेथड इट इज अ केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में उसमें लीचिंग इज अ केमिकल प्रोसेस. लीचिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर हमें कोई केमिकल डालना है और वो केमिकल से रिएक्शन करके हमें एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसी मेटल को हम प्योर फॉर्म में ले सकते हैं. सो दिस आर द स्टेप्स विच इज फॉर द concentration of ore. From that student, this fruit flotation and this leaching, it is very important for the board purpose. इसके questions mostly alternate year पे पूछे जाते हैं. सेकेंड एक्सट्रैक्शन मेटल की प्रोसीजर जो है वो है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड. मतलब यहाँ पर हमने ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर किया वो ओर को आगे हमें उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. और ऑक्साइड में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं बिकॉज एज यू नो द ऑक्सीजन इज रिमूविंग वेरी इजीली बाय रिडक्शन और बाय हीटिंग. तो ये सेकेंड स्टेप है जो भी ओर है उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का. देन द रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल. some substance, some reducing agent like carbon, aluminium, carbon monoxide is used to turn this metal oxide into metal. This too is the in one step only. मतलब हमें ये एक ही मेथड में इंक्लूड करना है. एंड द लास्ट स्टेप इट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल. मतलब रिडक्शन करने के बाद में हमें उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है. दैट इज नोन एज द रिफाइनिंग. स्टूडेंट ये सिर्फ मैंने आपको ब्रीफिंग किया. हर एक जो स्लाइड है उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए एक मेथड को इंडिविजुअल समझेंगे. थैंक यू स्टूडेंट. इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट और एनी कमेंट प्लीज यू मेल मी और you just subscribe this channel